मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने अपने विधानसभा क्षेत्र धुरी के लोगों के लिए नई सौगातें दी। रिपोर्ट देखिए। धुरी को मिली करोड़ों की सौगात। मुख्यमंत्री ने रेलवे ब्रिज को दी मंजूरी। मेडिकल कॉलेज स्टेडियम का तोहफा। शहर में खुलेंगे 8 यूपीएससी कोचिंग सेंटर। संगरूर जिले के धुरी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 3.07 करोड़ रुपए की राशि वितरित करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने घोषणा की है कि रेलवे मंत्रालय ने धुरी के लिए रेलवे ओवरब्रिज को मंजूरी दे दी है, जिसका भुगतान राज्य सरकार को करना है। ओवरब्रिज की बड़ी बड़ी मांग है और ओवरब्रिज की एक समस्या भी है, वो मैं तुहानू क्लीयर कर देनी चाहना। जे असी सेंटर तो पैसे मंगते हैं रेलवे तो रेलवे कहता जी ओवरब्रिज बना देंगे पर ये थले वाला फाटक पक्के तौर पर बंद करांगे। असी कहा जी जिन्हें उपर दी लंघना है वो उपर दी लंघ जे, तो थले वाला ब्रिज बंद करोगे तो दुकानदारों का नुकसान होगा, बाजार जो नुकसान होगा। कहते जी साडा तो रूल यही है, पर वह एक हल है। जे पैसे पंजाब सरकार जारी कर दे तो ओवरब्रिज भी बन जाऊगा, थले वाला फाटक भी चलता रहूगा। असी क्या भी तुसी आपके पैसे रख लो, असी तो आपके पैसे नाल ही बनावांगे। मुख्यमंत्री ने आगे ऐलान किया है कि शहर में मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा, जो लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रेरक के रूप में काम करेगा। साथ ही उन्होंने धुरी में एक अत्याधुनिक खेल स्टेडियम बनाने की भी घोषणा की है। एक देशभक्त कॉलेज बर्डवाल जिथों कि हमेशा तुसी नचदे ही होने होने हो इधर नूं, क्योंकि उत्थे गिनती होंदी है, तो उन्हां वल्लों जमीन सानू मुहैया कराती। एक बहुत शानदार स्टेडियम जिहड़ा है, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम जिहड़ा है वो धूरी नूं मिलूगा। संगरूर मैडिकल कॉलेज का जिहड़ा वो भी पैसा जारी हो गया। बस हुण तां पहले एक जमीन का रौला पै गया सीगा, एक जिहड़ी सोसाइटी सी वो कहंदे साडी है जमीन, कोर्ट दे विच कोई रौला सी, वो लगभग सुलझा लिया गया। तो मैडिकल कॉलेज जिहड़ा इत्थों 10 किलोमीटर भी नहीं होना, तो मैडिकल कॉलेज की सहूलत भी तुहानूं इत्थों धूरी दे लोकां नूं जिहड़ी है वो मिलूगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा सशक्तिकरण के बड़े प्रयास के तहत राज्य सरकार पंजाब भर में 8 यूपीएससी कोचिंग सेंटर खोलने जा रही है। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लाइब्रेरी, हॉस्टल और बाकी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। 8 यूपीएससी सेंटर बनाने ने पंजाब च, उहदे चों एक धूरी नूं असीं अलॉट करांगे, क्योंकि उहदे विच होस्टल भी बनूगा, उहदे च सिटिंग एरिया भी बनूगा, मैस भी बनूगी, तो उहदे वास्ते टाइम चाहिए थोड़ा जिहा, सो वो भी असीं धूरी वास्ते असीं रखा हुआ। युद्ध नशे के विरुद्ध के बारे में बात करते हुए सीएम मान ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से शुरू की गई इस मुहिम की वजह से बड़े नतीजे सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग इस घृणित व्यापार में शामिल बड़े अपराधियों को देखना चाहते हैं वो नाभा जेल जाकर नजारा देख सकते हैं। इत्थे साडे मुंडे कुड़ियां नूं जिहड़ा वो व्यापार दे राहीं उन्होंने कम मिले, उन्होंने हत्थां चों टीके खो के टिफन फड़ाइए, तो युद्ध नशे विरुद्ध तुहाडे सामने चल रहा है। और मैनूं इस गल की खुशी है कि लोग बहुत साथ दे रहे हैं। पिंडां दीयां पंचायतां जिहड़ियां मते पा के दे रही ने कि जी ना तो असीं साडे पिंड ड्रग विकण देनी है ते ना वेचनी है, जे कोई साडे पिंड दा बेचदा फड़िया गया असीं जमानत नहीं देनी जी, उन्हां दी मतां दे मते पा के दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी बताया कि वो युवाओं को रोजगार देकर उनके हाथों में टिफिन सौंपना चाहते हैं ताकि वो सीरीज और बाकी नशों के खतरे से दूर रह सके। उन्होंने कहा कि खाली दिमाग शैतान का घर माना जाता है, इसीलिए राज्य सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरियां मिले ताकि वो सामाजिक बुराइयों का शिकार न हो। 55,000 सरकारी नौकरियां दे के आ तुहाडे सामने मैं खड़ा। बहुत सारे धूरी के लोग भी होणगे, आले दुआले पिंडां दे लोग होणगे, कई पिंडां 4-4 5-5 नौकरियां भी मिलियां ने, कई घरां च भी 2-2 3-3 नौकरियां मिलियां ने। ते 3.5 साल हो गए कदे साडे मूंहों सुनिया मेरे मूंहों कि खजाना खाली है।
इदू पहले वाले ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਕਹੀ ਗਏ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਗਏ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਅਤ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ है असल च। बेअवधि को रोकने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा में पंजाब प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स बिल 2025 पेश किया है। भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि ये संवेदनशील और गंभीर मुद्दा सभी पंजाबियों के लिए बेहद खास है। हर रोज ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਦੀ ਤੋੜਪੰਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਤੋੜਪੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਹ ਬੜਾ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੂੰਦਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੋਚਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ शरारती अंसर ने ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ था। सीएम मान ने आगे कहा कि जब उन्होंने पदभार संभाला था उस समय नहरी पानी का सिर्फ 21% सिंचाई के लिए ही उपयोग हो रहा था, लेकिन आज ये आंकड़ा बढ़कर 63% हो गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के ठोस प्रयासों की वजह से ही सूबे में पहली बार दूर दराज गाँव तक नहरों और नदियों का पानी पहुँचा है। कस्सियां सूए रजवाहे ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਹਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੱਸੀਆਂ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਚਲਾ ਲੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ 21% ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ 63% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ 90 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚ ਸਕੇ, साड़ी बिजली भी बच सके। सूबे के सीएम भगवंत सिंह मान ने आखिर में बताया कि उन्होंने केंद्रीय खाद्य मंत्री को फोन करके अपील की है कि अब धान की खरीद 15 सितंबर से शुरू की जाए ताकि राज्य के किसान अपनी फसल सुचारू और आसानी से बेच सके। उन्होंने ये भी कहा कि इससे किसान मंडियों में सूखा धान ला सकेंगे और सुचारू खरीद सुनिश्चित की जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पंजाब के संगरूर के धुरी में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के लोगों से लैंड पूलिंग स्कीम के बारे में अपील की। मुख्यमंत्री मान ने बताया कि ये स्कीम किसान हितैषी है। मान सरकार की ओर से इस दौरान धुरी विधानसभा क्षेत्र में 70 गांवों को विकास कार्यों के लिए 31.30 करोड़ रुपए की ग्रांट बांटी गई। धुरी के 70 गांव का भी होगा विकास। शहरों को मिली 32 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री मान ने वितरित की धनराशि। नशे के विरोध पंजाब में जारी है युद्ध। लैंड पूलिंग पॉलिसी लाएगी खुशहाली। धुरी विधानसभा क्षेत्र के 70 गांवों को विकास कार्यों के लिए 31.30 करोड़ रुपए की धनराशि बांटने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि वो सिर्फ अपने राजनीतिक हितों के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी के बारे में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक्विजिशन नहीं हैगी, कोई जमीन एक्वायर नहीं करनी, कोई रजिस्ट्री ते रोक नहीं लगनी। जे कोई जमीन देनी चाहता है तो दे दे, उन्होंने 1000 गज रेजिडेंशियल रहائश वास्ते, 200 गज उसे कलोनी दे विच जिहड़े शोरूम बन गए, वो शोरूम चाहे 3 मंजिला चाहे 4 मंजिला जिन्ना भी बनू वो मिलूगा। जे वो नहीं देना चाहता ना देवे, कोई गल नहीं। जे 120 किलियां दी कलोनी कटनी है, फर्ज कर लो कोई किसी को 8 किले ने नहीं देना चाहता, 112 च कट देंगे, कोई गल नहीं। वो अपनी खेती करता रहे, फिर जिद्दे ओहदा दिल करे 2 साल बाद भी यार हुण रेट मैनूं वधिया मिल सकदा इत्थे, वो कहे मैं तो 4 किले बेचने चाहना जी, 4 किले बेच के मैनूं भीखी कोले 10 मिलते ने, 4 बेच दे। ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ रजिस्ट्री ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੂਗੀ। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए पंचायतों को मिले धन का उपयोग सोच समझकर किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने लोगों की भलाई और गाँव के सर्वांगीण विकास के लिए धन जारी करने की कभी परवाह नहीं की। इस तो पहला
ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ 35 ਲੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ 3.5 ਲੱਖ, ਕਈਆਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ 50 ਲੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ 50,000, ਜਿੱਥੇ 70 ਲੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ 70,000, ਔਰ 70,000 ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ 20-25,000 ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਘਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਮਿਲੂ ਕਿੱਥੋਂ, ਚੈੱਕ ਦਿਊ ਕੌਣ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਵਾਲਾ ਥਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੁਆ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਖਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, कहना ही सौखा है। सीएम मान ने बताया कि टोल प्लाजा बंद होने से लाखों की हुई बचत। पंजाब में अब तक 18 टोल प्लाजा बंद किए जा चुके हैं, जिससे रोजाना आम लोगों के लगभग 64 लाख रुपए की बचत हो रही है। उन्होंने बताया कि हाईवे पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए पंजाब ने देश में अपनी तरह की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स शुरू की है और ये गर्व की बात है कि इसके शुरू होने के बाद सड़क हादसों में मृत्यु दर में 48% से ज्यादा की कमी आई है। इस फोर्स के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित जवानों को भर्ती किया गया है, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। फोर्स को आधुनिक सुविधाओं से लैस 144 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। सामने टोल प्लाजा हुंदा सी, ये सारे खत्म करते। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਚਦਾ ਜੀ। 64 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਚਦਾ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਸੁਧਰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ SSF ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ। ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਹੋ ਜੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ, ਡਟੋਲ ਤੇ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੂਨ ਰੋਕੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਓ। 48% ਜਾਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਬਚਾਤੀਆਂ ਜੀ। ਜੇ 5500 ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਲ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ 2500-2600 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने पशुओं पर अत्याचार की रोकथाम बिल 2025 पारित किया है, ताकि राज्य में होने वाली ग्रामीण खेलों, विशेष रूप से बैलगाड़ी दौड़ और बाकी खेलों को बढ़ावा मिले। साडियां रवायती खेडां ने, बलदां दी खेड है, बलद भजाउण दी, कबूतर ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲਦਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦ ਭਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ। ਇਸ ਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਗੌਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਲਦਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨੱਥਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਦੇ ਪੀਪੇ ਚਾਰਦੇ ਆ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ। ਬਦਾਮ ਖਵਾਉਣੇ ਆ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। सूबे के सीएम ने ये भी बताया कि पंजाबी हमेशा से बैलगाड़ी दौड़ के प्रति आकर्षित रहे हैं और किला रायपुर में होने वाली बैलगाड़ी दौड़ विश्व प्रसिद्ध है। उन्होंने बताया कि ये बिल आने वाले समय में पशुओं को नुकसान पहुंचाए बिना राज्य भर में ऐसे खेलों को और लोकप्रिय बनाने में सहायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वहीं सूबे के शिक्षा मंत्री सरदार हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि राज्य की मशहूर शख्सियतों की गौरवमयी विरासत के सम्मान के तौर पर भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने 115 सरकारी स्कूलों का नाम स्वतंत्रता संग्रामियों, शहीदों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यश अर्जित करने वाली शख्सियतों के नाम पर रखा है। सरकार ने बढ़ाया मान, विरासत का सम्मान। महान शख्सियतों के नाम पर अब होंगे स्कूल। सूबे के 115 सरकारी स्कूलों का बदला नाम।
शिक्षा मंत्री बैंस ने जनता को दी जानकारी। बलिदान और योगदान की सुनाएंगे कहानी। पंजाब के शिक्षा मंत्री सरदार हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि पंजाब की महान शख्सियतों की गौरवमय विरासत के सम्मान के तौर पर प्रदेश सरकार ने 115 सरकारी स्कूलों का नाम स्वतंत्रता संग्रामियों, शहीदों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यश अर्जित करने वाली शख्सियतों के नाम पर रखा है। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆંકੜਾ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ 115 ਐਦਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। पंजाब भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षा मंत्री बैंस ने जानकारी दी कि सरकार भगवंत सिंह मान की नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने इन मशहूर शख्सियतों की तस्वीरें और उनका जीवन परिचय उनके नाम वाले स्कूलों में लगाने का फैसला किया, जिससे छात्रों को उनके बलिदानों और योगदान से अवगत कराया जा सके और बच्चे महान शख्सियतों से प्रेरणा ले सके। इन मुहिम के तहत बीते 18 जुलाई को भी 25 स्कूलों के नाम बदले गए हैं। 25 ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਿਆਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਗਰ ਉਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ, ਕੀ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਗਾਰਗੀ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। इन 115 स्कूलों का नाम गदर लहर के नायकों, स्वतंत्रता संग्रामियों, शहीदों और पंजाब की मशहूर शख्सियतों के सम्मान में उन्हीं के नाम पर रखा गया। पंजाब सरकार ने साल 2023 में खटकड़ कला की सरकारी हाई स्कूल का नाम बदलकर आजम सरदार भगत सिंह सरकारी हाई स्कूल रखा था, जो इस महान शहीद की शहादत के दशकों बाद किया गया। सब तो ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਈਕਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਖਟਕਰ ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19/10/2023 ਨੂੰ ਖਟਕਰ ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ शहीद भगत सिंह जी के नाम पे रखा। राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली पाठ्यक्रम में सिख इतिहास को शामिल करने संबंधित उठ रही मांग के सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने इस कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सिख इतिहास को उचित ढंग से पेश किया जाना चाहिए और इस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए जिससे असली मायनों में इसकी महत्वता को उजागर किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं सरदार भगवंत सिंह मान की नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने नई औद्योगिक नीति पर सुझाव देने के लिए कपड़ा क्षेत्र से संबंधित 3 कमेटियों का गठन किया। पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने ये बड़ी जानकारी दी। इसके साथ ही पंजाब सरकार का लक्ष्य इस क्षेत्र में ज्यादा निवेश आकर्षित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। रिपोर्ट देखिए। पंजाब सरकार का एक और बड़ा कदम, कपड़ा क्षेत्र से जुड़ी 3 समितियों का गठन। उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने दी जानकारी, पैदा होंगे निवेश और रोजगार के अवसर। पंजाब सरकार ने नई औद्योगिक नीति पर सुझाव देने के लिए कपड़ा क्षेत्र से संबंधित 3 कमेटियों का गठन किया है। पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने ये बड़ी जानकारी दी। इसके साथ ही पंजाब सरकार का लक्ष्य इस क्षेत्र में ज्यादा निवेश आकर्षित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਰ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਓਸਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਧਮਾਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ। ਸੰਦੀਪ ਜੈਨ ਮੌਂਟੇ ਕਾਰਲੋ ਤੋਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਪੈਰਲ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਪਿਨਿੰਗ ਤੇ ਵੀਵਿੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜੈਨ ਨੂੰ ਅਪੈਰਲ ਦਾ। ਮੌਂਟੇ ਕਾਰਲੋ ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਅਪੈਰਲ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਈਂਗ ਐਂਡ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਡਾਈਂਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ चुकन ਲਈ। बाला जी डाइंग तो है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि वर्धमान समूह के प्रमुख एसपी ओसवाल कताई और बुनाई समिति के अध्यक्ष होंगे। मोंटे कार्लो ब्रांड के निदेशक संदीप जैन परिधान पैनल का नेतृत्व करेंगे और उद्योगपति रजनीश गुप्ता रंगाई फिनिशिंग कमेटी के अध्यक्ष होंगे। मंत्री संजीव अरोड़ा ने ये भी बताया कि पैनल को 1 अक्टूबर तक सुझाव देने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि बाकी समितियों के गठन की घोषणा समय आने पर की जाएगी। इन पैनलों का मुख्य काम राज्य सरकार को उद्योग से संबंधित परिवर्तनों के बारे में सूचित करना, अधिक निवेश आकर्षित करना और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए आवश्यक कदम उठाना होगा। ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵੀਵਿੰਗ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਤੋਂ, अमित जैन शिंगोरा टेक्सटाइल, अमित थापर ये है CAI नॉर्थ दे, बस इन्हां दी गंगा एग्रोबूल भी है। के शर्मा अमृतसर टेक्सटाइल्स तो, कमल डालमिया नवनीत सिंथेटिक, प्रियंका गोयल ये भी अमृतसर तो है। रविंदर खन्ना तारपैक्स वूल, सचिन खन्ना संभव ओसवाल नाहर स्पिनिंग मिल तो, सिद्धार्थ खन्ना अरिसुदाना इंडस्ट्रीज तो। ये हैगी स्पिनिंग एंड वीविंग। समिति के बारे में जानकारी देते हुए अरोड़ा ने कहा कि प्रत्येक समिति में 8 से 10 सदस्य होते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लुधियाना के अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर इन 3 समितियों के सदस्य सचिव होंगे और उनके साथ समन्वय करेंगे। सो ADC जनरल लुधियाने ਨੂੰ ਇਹ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਮਿੰਟ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ADC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਚਸ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਰਾਊਂਡ 5 ਬੈਚਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। इससे पहले भी पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने कपड़ा, IT, खेल के सामान, मशीन टूल्स, साइकिल उद्योग, ऑटो और ऑटो घटक जैसे क्षेत्रों के लिए भी कई उद्योग विशिष्ट समितियों के गठन के बारे में जानकारी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वहीं पंजाब में शहरी विकास की योजना बनाने और उससे सुव्यवस्थित करने और निर्माण नियमों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने शहरों के लिए एकीकृत भवन नियमावली तैयार करने का निर्णय लिया। पंजाब में नक्शा पास कराना होगा आसान, नए नियम से खत्म होगी लाल फीताशाही। पंजाब वासियों से 30 दिन में मांगे सुझाव। यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज बनेगा नियम, सभी भागीदारों की लंबित मांगे होंगी पूरी, जरूरतों को पूरा करेगा बिल्डिंग बायलॉज। पंजाब में शहरी विकास और योजनाबद्ध और सुचारू बनाने, साथ ही निर्माण संबंधी नियमों में पारदर्शिता भरोसेमंद बनाने की तरफ बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने शहरों के लिए यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज बनाने का फैसला किया।
पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री सरदार हरदीप सिंह मुंडिया ने बताया कि इस फैसले से शहर निवासियों और दूसरे भागीदारों की लंबित मांगे पूरी होंगी। कैबिनेट मंत्री मुंडिया ने बताया कि इन बायलॉज का मसौदा आधिकारिक वेबसाइट www.puda.gov.in और www.innaxa.ligpunjab.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है, जिससे लोगों से सुझाव लिए जा सकें। उन्होंने पंजाब वासियों को 30 दिन के अंदर अपने सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार शहरों में भविष्योन्मुखी और एक समान बिल्डिंग बनाने के लिए यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज बनाने के लिए लोगों से परामर्श लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बायलॉज को सलाह मशवरे और लोगों के सुझावों के साथ तैयार किया जा रहा है। ਬਾਇਲਾ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਸਲਾਹ ਮਸਲੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਬਾਇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਲਾਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। कैबिनेट मंत्री सरदार हरदीप सिंह मुंडिया ने बताया कि भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राज्य निवासियों को आसान, सुलभ और पारदर्शी सेवा देना मुख्य एजेंडा है। ਬਾਇਲਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। यूनिफाइड बिल्डिंग बायला बनाने ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਾਇਲਾ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰਲ ਨਿਯਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਲਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज के बारे में बात करते हुए मुंडिया ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए प्रक्रियाओं को सुचारू बनाया जा रहा है। पंजाब के सभी विकास प्राधिकरणों और नियमों में बिल्डिंग बायलॉज को एक समान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बायलॉज को लोगों के अनुकूल, समझने में आसान और पालन करने योग्य बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री ने खास तौर पर कहा कि नए पेश किए गए बायलॉज में लाल फीताशाही को घटाया गया है और कारोबार करने की सुविधा को उत्साहित करते हुए अनावश्यक नौकरशाही रुकावटों को खत्म किया गया है। इसी तरह टिकाऊ शहरीकरण को उत्साहित किया गया है और वातावरण के अनुकूल और भविष्य की जरूरतों के अनुसार विकास के तरीकों को उत्साहित किया गया है। ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲੋੜੀਆ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਲ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ FAR ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਏਗਾ। उन्होंने बताया कि इमारत के नियमों में छूट जैसे फ्लोर एरिया रेशो और ग्राउंड कवरेज बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि इससे कुदरती स्रोतों पर आधारित ग्रीन बिल्डिंगें बनाने वाले डेवलपरों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के उद्देश्य के अंतर्गत तैयार किए सरल नियम और सुचारू प्रक्रिया निवेश को आकर्षित करेगी और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेंगी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा जनता के साथ सलाह मशवरा किया जाएगा, जो शिकायत प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को भरोसेमंद बनाएगा। उन्होंने बताया कि टिकाऊ शहरी विकास पर केंद्रित यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज वातावरण अनुकूल अभ्यासों को उत्साहित करेंगे, जो वातावरण पर शहरीकरण के प्रभाव को घटाएंगे। इस मौके पर उनके साथ विभाग के प्रमुख सचिव विकास गर्ग भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।